चलिए देखते हैं। कहता है हवा। हवा गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैस का मिश्रण है। क्लियर है? जो पृथ्वी को घेरे हुए है। क्या चीज? जो घेरे हुए है। क्लियर है? फिर कहता है यह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और क्या चीज? ट्रेड्स गैसों से बनी है। अब समझ में आ गया होगा जो हवा जो है, हवा क्या चीज है? गैसों का मिश्रण है। तो इतना चीज का मिश्रण है। किसका किसका? तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लियर है, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प और ट्रेड्स गैसों से बनी है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कहता है नाइट्रोजन हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जो क्या चीज? जो इसका लगभग कितना परसेंट? 78% भाग बनाती है। एक बार और इसको देखते हैं। कहता है नाइट्रोजन जो है हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। क्लियर है? जो इसका कितना परसेंट? 78% भाग बनाती है। कितना? 78% भाग बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नाइट्रोजन देख लिए। फिर कहता है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहता है हवा में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली क्या है? गैस है। जो कुल मात्रा का लगभग 21% है। क्लियर है? एक बार और देखते हैं इसको। ऑक्सीजन जो है हवा में दूसरी सबसे क्या दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जो कुल मात्रा मतलब कितना? 100%। कुल मात्रा मतलब 100% का कितना प्रतिशत है? 21। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कहता है अब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायु का लगभग कितना परसेंट? 0.4%। कितना? 0.04% हिस्सा बनाती है। लेकिन जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण इसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे हम कोई चीज को चलाते हैं यही कारण इसका क्या मात्रा इंक्रीज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अब जल वाष्प मतलब जल को जब हम गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा। क्लियर? तो कहता है हवा में जल वाष्प की मात्रा तापमान और आर्द्रता के आधार पर भिन्न होती है। क्या कहा? कि जो हवा है, हवा में जल वाष्प की मात्रा तापमान, तो तापमान क्या होता है? बदलते रहता है, इसीलिए भिन्न होती है। क्लियर है? जैसे मॉर्निंग टाइम में और दोपहर में तापमान अलग अलग होता है, इसीलिए इसका क्या होता है? बदलते रहता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता कच्ची है ट्रेड्स गैसें। कहता है ट्रेड्स गैसें अन्य गैस जिनमें हीलियम, नियॉन, मीथेन, हाइड्रोजन और ओजोन शामिल है। किसमें? ट्रेड्स गैसें में। क्लियर है? तो हम लोग कितना गैस देखें एक बार और देख लेते हैं। यहाँ ध्यान देते हैं। अभी जस्ट देखें नाइट्रोजन। क्या देखें? नाइट्रोजन देख लिए। फिर कहता है ऑक्सीजन देख लिए। फिर आगे क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड देख लिए। फिर कहता है जलवाष्प देख लिए और ट्रेड गैस देख लिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता क्या है? वायु का क्या चीज? महत्व। अब इसके बारे में जानते हैं वायु का महत्व क्या है। तो जानते ही हैं वायु के बिना पृथ्वी क्या चीज? कोई चीज जीव जंतु रहना मतलब कुछ भी संभव ही नहीं है। मतलब कुछ भी संभव नहीं है। क्लियर है? वायु के बिना। फिर कहता है आगे देखिएगा पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु आवश्यक है। इसके लिए जीवन मतलब कि जीने के लिए हमको क्या चाहिए? वायु की बहुत 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 मतलब बहुत जरूरी है। इसके बिना हम एक रत्ती एक मोमेंट जिसको क्षण बोलते हैं जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्लियर है? फिर कहता है मनुष्य और जानवर हवा से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अभी लेगा नहीं तो टाइम टाइम फीस टंग जाएगा एक बार। क्लियर है?
फिर कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए हवा से क्या चीज कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्लियर है। मान लीजिए हवा रहेगा नहीं तो पौधा रहेगा ही नहीं तो हम लोग कहाँ रहेंगे नहीं। क्लियर है ना। तो मान लीजिए पौधा जो है क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जैसे कि हम क्या लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये सब किसके कारण संभव है, तो वायु के कारण संभव है। क्लियर है। चलिए फिर कहता है पवन टरबाइनों के माध्यम से बिजली उत्पादन करने के लिए हवा का उपयोग किया जाता है। जानवे करते हैं पवन चक्की को देखे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। इस पे क्या चीज हवा का प्रेशर आता है, ये हवा से क्या होता है मूव करता है, तो इससे हम बिजली हम लोग तैयार करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता क्या चीज है, आगे कह रहा है वायु प्रदूषण। क्या चीज, अब जो हम सांस ले रहे हैं उसको हम क्या कर दिए हैं दूषित। ये सब सबसे ज्यादा दूषित कौन करता है, जैसे हम आप करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पर्यावरण का दुश्मन क्या है, हम ही आप लोग हैं। ठीक है ना, पेड़ लगाते नहीं है, काटते जरूर है। क्लियर है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। ठीक है, पर्यावरण को बचाइए। फिर कहता है क्या चीज, हवा में बचाइए मतलब कि हम आपको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मिल के लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आप ही को केवल कर रहे हैं। क्लियर है ना। चलिए आते हैं। फिर कहता है हवा में धूल पराग और बीजाणु भी हो सकते हैं। क्या चीज हो सकता है, पराग और बीजाणु भी हो सकते हैं। छोटा छोटा होता है। ठीक है, एकदम निग्लिजिबल, जो हमको आंख से नहीं दिखता है। क्लियर है। फिर कहता है जब हवा में हानिकारक प्रदूषक होते हैं तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। क्लियर। जैसे बाइक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है ना, अब उसको हम सांस में इनहेल कर लेते हैं, अब बीमार पड़ जाते हैं। क्लियर है। जैसे चिमनी वगैरह हो गया, चिमनी तो ऊपर जाके पूरा ओजोन लेयर को क्या कर देता है, खराब कर देता है। क्लियर है। चलिए नीचे हम लोग ढेर सारा बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, घोड़ा फूक देते हैं, पन्नी जला देते हैं दफनाने की जगह मिट्टी में। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या चीज, हर जगह वायु है। तो हाँ, हर जगह वायु है। तो देखते हैं कैसे है। तो कहता है वायु क्या चीज, वायु पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए एक क्या चीज मोटी परत है, इसे वायुमंडल कहते हैं। क्लियर है। तो वायुमंडल पता ही चल गया, वायुमंडल वायु से बना हुआ एक मोटी परत है। मेरे ऊपर से हट जाएगा, मान लीजिए दबाव जो है हवा का हट जाएगा तो हम लोग का नस जो दिख रहा है सब क्या हो जाएगा, फट जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। क्लियर है, दबाव नहीं रहेगा तो। फिर आगे कहता कची है वायु में कई गैसें जलवाष्प और धूल कण क्या होते हैं। फिर कहता है वायु में कई गैसें, हम पिछली कक्षा में पिछली टॉपिक में जरूर सॉरी पिछली टॉपिक में पिछले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, जैसे कि जलवाष्प जो होता है और धूल कण में होते हैं क्या चीज, कहता है वायु में कई गैस है। तो कई गैस हम जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चीज नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। फिर कहता है आगे, फिर कहता क्या चीज है वायुमंडल की संरचना। क्या चीज, वायुमंडल की संरचना। तो देखते हैं शुष्क हवा में करीब कितना प्रतिशत, तो कहता है 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फिर कहता है क्या चीज, और करीब 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है। अब बाकी बात जो बचा सुमिश्रम गैसें हैं तो उसको भी हम बारीकी से आगे देखते हैं। 0.03% बचता है। फिर आगे देखते हैं सॉरी ऑक्सीजन का मात्रा कितना प्रतिशत, 21। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना 78। क्लियर है। अब आगे बचा मिश्रित गैस है। फिर कहता है वायुमंडल में मौजूद शेष 1% से कम हिस्से में क्या चीज, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती है। क्लियर है। बाकी जो बचा 1% देख लिया, 78 यहाँ जोड़ दिए इधर, तो ये कितना हो जाएगा 99। 1% यहाँ जो बचा हमारा शेष, तो शेष में सभी मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो आगे देखते हैं। फिर कहता है वायुमंडल में औसतन करीब कितना प्रतिशत,
तो 1% जलवाष्प भी होता है। कितना होता है? 1% जलवाष्प भी होता है। हम लोग जल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा चैप्टर का टॉपिक ही जल है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है वायुमंडल में क्या चीज, वायुमंडल में एरोसोल नामक कई छोटे छोटे का चीज ठोस या तरल कण भी होते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए, आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से प्यार है तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है द पीसीपीसी, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। फिर कहता है क्या चीज, वायुमंडल। क्या कहता है? वायुमंडल के कुछ क्या चीज और गुण। वायुमंडल जो है, तो वायुमंडल के कहता है अन्य गुण और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें के बारे में पढ़े हैं। तो उसी के आगे देखते हैं। कहता कची है वायुमंडल क्या चीज, वायुमंडल गर्मी को रोक कर रखता है। वायुमंडल जो क्या हो, गर्मी को रोक कर रखता है। और फिर कहता है वायुमंडल में ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी, याद रखिएगा क्या चीज, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्या चीज, पराबैंगनी, जो ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। जानते हैं काहे? काहे कि हम लोग पेड़ पौधा इतना तेजी से काटते हैं, ऊपर में प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर कहता है वायुमंडल में मौजूद क्या चीज, जलवाष्प से ही बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, हिम, ओला, हिमपात वगैरह बनते हैं। क्लियर है। किससे? जलवाष्प से। क्लियर है। वायुमंडल में जो मौजूद जलवाष्प होते हैं तो क्या क्या बनते हैं, तो बादल, कोहरा, पाला, जिसको ठंडी कहते हैं, ठंड में बहुत ज्यादा पाला पड़ता है। फिर कहता है वर्षा, ओस, ठीक है, जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं दौड़ने के लिए, जो घास पे बूंदे बूंदे पना वही ओस है। क्लियर है। फिर कहता है ओला, जो बर्फ का ओला गिरता है, हिमपात। क्लियर है। फिर कहता है एक्सेट्रा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कहता है वायु पृथ्वी का एक प्रमुख घटक है और जीने के लिए जरूरी है। क्या है? वायु जो है पृथ्वी का एक प्रमुख घटक है और जीने के लिए क्या जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। घटक है, जीने के लिए जरूरी है, जानते ही हैं ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। चलिए कहता है वायु दाब। क्या चीज? वायु दाब। इसी का दूसरा नाम है वायुमंडलीय, या दूसरा नाम नहीं बोल सकते इसके बारे में या इसके बारे में, दोनों एक ही चीज है, टॉपिक है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसें के दबाव क्या कहते हैं? क्या कहा? पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैस के क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। मतलब समझिए, मेरे ऊपर जो हवा का प्रेशर है उसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव, जिसको प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जस्ट हम आपको बताए हैं, मेरे ऊपर से हवा का प्रेशर हट जाए तो मेरा क्या बॉडी पूरा स्किन फट के ब्लड ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर आने लगेगा प्रेशर हटने से। क्लियर है। चलिए एक बार और इस लाइन को देखते हैं। कहता क्या है, यहाँ ध्यान देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसें के क्या चीज, गैसों के दबाव को क्या चीज कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। कहता है यह दबाव पृथ्वी की सतह पर हवा के स्तंभ, क्या चीज, हवा के स्तंभ के भार के बराबर होता है। अब ऐसे समझते हैं जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो किसके कारण से, तो एयर प्रेशर के कारण से खड़े हैं, ठीक है। अगर एयर प्रेशर नहीं रहता तो हम लोग इधर करते तो ऐसे करके गिर जाते हैं, ऐसे करते तो इधर गिर जाते हैं, ठीक है। तो यही नियम बर्नौली प्रिंसिपल पर आधारित है, जो कि मेरे सामने से कोई गाड़ी अगर तेजी से गुजरता है, हमको लगता है पीछे से कोई धक्का दिया, धक्का कोई देता नहीं है। आगे जो गाड़ी गुजरा है, आगे जो हवा, जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाए हुए चारों बगल से, तो हवा को धकेलते हुए ले जाता है। तो हवा क्या होता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है, तो पीछे वाला जो वायु होता है उनको क्या करता है, दबाव बनाता है आगे की ओर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता का चीज है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना है? 1013.25 मिलीबार या 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। जैसे जो प्रेशर बना हुआ है इसका आंकड़ा है कितना,
तो दबाव का 10 कितना 1013 कितना 25 मिली बार या 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज, वायु दाब से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। क्लियर है? जैसे हमारे ऊपर जो वायु प्रेशर लगा हुआ है जिसके कारण आप खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, इस वायु प्रेशर के कारण संभव है, जैसे कि हवा का दबाव के कारण हम खड़े हैं अच्छे से। क्लियर है ना? चलिए आते हैं, देखते हैं क्या चीज, वायु दाब। तो कहता है वायु दाब ऊंचाई के साथ कम हो जाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ में, यानी समझिए हम पहाड़ पर चढ़ेंगे तब वायु दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही घटेगा तो हमारा ऑक्सीजन मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। क्लियर है? तो वहां हमको क्या चाहिए, उल्टी पुल्टी होने लगेगा, वहां सर्वाइव करने में हमको दिक्कत महसूस होगा। अब कुछ दिन रहते रहते अनुकूलित हो जाएंगे तो दिक्कत फिर नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है हवा को संपीड़ित किया जा सकता है। क्या चीज? संपीड़ित किया जा सकता है, इसीलिए हवा का दबाव ऊंचाई के साथ क्या चीज, रैखिक तरीके से कम नहीं होता। क्लियर है? अभी जैसे समझ जाइए, हम स्थल पे खाना बनाएंगे और क्या चीज, पहाड़ी इलाके पर खाना बनाएंगे तो जल्दी कहाँ बन जाएगा, तो स्थल वाले पर, उस पर क्या हवा का दबाव क्या है, कम है। क्लियर? चलिए फिर कहता है स्थानीय वायुमंडलीय दबाव मौसम के साथ बदलता रहता है। क्या कहा? स्थानीय वायुमंडलीय जो है दबाव मौसम के साथ क्या होता है, बदल जाता है। क्लियर है? चलिए इधर देखते हैं आगे। फिर कहता है वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। अब देखिएगा, वायु दाब को मापने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो बैरोमीटर का, ठीक है, का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या चीज, कहता है बैरोमीटर में क्या चीज, बैरोमीटर में पारे के एक कंटेनर में डूबी एक क्या चीज, खाली ट्यूब होती है। क्या चीज, ऐसे इसको समझते हैं, जो हम क्या पीते हैं, ठंडा वगैरह पीते हैं केन वाले, उसको हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, पूरा गर्म कर देंगे, और उसको एकदम पानी में एकाएक, ठंडा पानी में हो या नॉर्मल पानी हो, ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, उसमें एकाएक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। किसके कारण से, एयर प्रेशर के कारण से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता कचिए हवा के अणु पारे की सतह पर नीचे की ओर दबाव डालते हैं। क्या कहा, हवा के जो अणु होते हैं तो पारे की सतह पर, क्या चीज, पारे की सतह पर, किधर पूछेगा, किधर, तो नीचे की ओर, किधर, नीचे की ओर दबाव डालते हैं। क्लियर है? फिर कहता है पारा जिस ऊंचाई तक ऊपर उठता है वह बाहरी वायु दाब पर निर्भर करता है। अभी जो ऊपर उठेगा तो किस पर डिपेंड करता है, जैसे हम बुखार मापते हैं, क्या चीज, बुखार मापते हैं, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो देखिएगा यहाँ वायु दाब जो होता है, वायु दाब किस पर, तो बाहरी वाले पर, किस पर, बाहरी वाले पर। फिर कहता है वायु दाब की वैज्ञानिक इकाई क्या होती है, तो पास्कल होती है। क्या चीज, पास्कल में इसको मापते हैं। क्लियर है? किसका, तो वायु दाब का। आगे देखते हैं, एक पास्कल में कितना, 0.01 मिलीबार होता है। कितना होता है, एक पास्कल में 0.01 मिलीबार, या इसी को तोड़ करके मिली को हटा करके डायरेक्ट हम बार लगा देंगे तो मिली का मतलब होता है, देखिएगा यहाँ पे 0 के 0 रह जाएगा, 3 गो 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो बदलने में मिली बार को सीधे बार में बदलने के लिए दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? बार के बराबर होता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। ठीक है? कंटेंट आपको लग रहा है, आपके पर्पज से, पूरा एग्जाम के पर्पज से मोस्ट मतलब कि महाभिवी क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, वीडियो अपलोड होगा तो। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है
वायु, क्या चीज, वायु किससे बनी है, क्या चीज, वायु किससे बनी है, पूरा एकदम वायु को हम डिटेल से पढ़ते हैं, क्लियर है, पूरा डिटेल बारीकी बारीकी पॉइंट को पढ़ रहे हैं, क्लियर है। चलिए देखते हैं, कहता है वायु, क्या कहता है, वायु कई गैसों और धूल के कणों का मिश्रण है, क्या कहता है, वायु मतलब कई मतलब एक से अधिक, दो से अधिक, क्या चीज, गैसों का और धूल के कणों का क्या है, मिश्रण है। फिर कहता है वायुमंडल में मौजूद मुख्य गैसें हैं, तो मुख्य गैसें देख लीजिए यहाँ, कहता है वही बारे में बता देते, 1% को यहाँ हम तोड़ दिए, क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो कहता है नाइट्रोजन कितना, 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%, क्लियर है। अब बाकी बात जो अन्य गैस से बचा सो क्या, 0.09%, क्लियर है। तो 1% में दोनों आ जाता है, और नाइट्रोजन 78 में, ऑक्सीजन 21 में। आई होप कि आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीका से आया होगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहता है क्या चीज, वायु में मौजूद गैसें, क्या कहता है, वायु में मौजूद गैसें। फिर कहता है जैसे नियोन, क्या चीज है, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्या चीज है, ओजोन, आर्गन, मीथेन। वायु में धूल के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं। अब इतना जो गैस है, तो इस सब में क्या होता है, धूल के एकदम छोटा छोटा निग्लिजिबल होता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे कण मौजूद होते हैं। फिर कहता है जब इन गैसों के अणु गति पकड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हवा कहते हैं, क्या कहते हैं, हवा, मतलब ये तेजी से ऐसे मूव होते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, हवा कहेंगे, क्लियर है। फिर कहता है हमारे चारों ओर, क्या चीज, हमारे चारों ओर क्या चीज, तो वायु, क्या चीज, के इस आवरण को वायुमंडल का नाम दिया गया है। एक मोटी परत होता है, क्या चीज, वायु, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे कहता है क्या चीज, वायुमंडल के बारे में, क्या चीज, तो वायुमंडल के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, क्लियर है। फिर कहता है प्लेट, क्या चीज, प्लेट, टेक्टोनिक, जैसे चढ़ने वाला, ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है, ज्वालामुखी फटने लगता है, ठीक है। फिर कहता है टेक्टोनिक द्वारा महाद्वीपों का निरंतर क्या होता है, पुनर्व्यवस्था वायुमंडल के दीर्घकालिक मतलब लंबे समय, ठीक है, का विकास को प्रभावित करती है, क्या चीज, वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडल क्लियर, क्लियर है, किसके द्वारा, प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा, क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, वायु सॉरी, ये जो वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे थे, कहता है लगभग कितना, तो 2.4 क्या है, बिलियन वर्ष पहले तक वायुमंडल में क्या चीज, वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। मुक्त मतलब जैसे पूरा कहीं भी आसानी से क्या ले रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, क्लियर है। यही मौजूद पहले नहीं थी, कितना साल पहले, तो 2.4 बिलियन वर्ष पहले, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है अब देखते हैं जल वाष्प, जल मतलब कि पानी जो होता है, अब वो पानी उड़ जाएगा तो कैसन, यही वाष्प के रूप में दिखेगा। फिर कहता है जल वाष्प जो होता है पानी की गैसीय अवस्था है, क्या चीज है, पानी की गैसीय अवस्था है। फिर कहता है यह वायुमंडल में मौजूद रहता है, कहाँ रहता है, वायुमंडल में मौजूद रहता है, नहीं रहेगा तो पूरा नकवा उकवा से हमको क्या लगेगा, पूरा दिन फट जाएगा, और क्या चीज, खून आने लगेगा, अगर नमी की मात्रा न रहेगा, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, फिर कहता है और मौसम और जलवायु में कची अहम भूमिका निभाता है, क्या चीज निभाता है, अहम भूमिका निभाता है, मतलब योगदान जो है ज्यादा से ज्यादा निभाता है। फिर कहता है जलवाष्प जल चक्र का एक अहम हिस्सा है, जल चक्र कहने का मतलब है भूमि पर जल है, उसके माध्यम से क्या धूप का प्रकाश पड़ेगा, और धूप से प्रकाश पड़ेगा तो हीट में बदलेगा, हीट क्या चीज, गर्म होगा, गर्म फिर वाष्प चला जाएगा, संघनन होकर फिर क्या हो जाएगा, बादल बनेगा, बादल से फिर संघनन होकर क्या हो गया, वर्षा बनेगा, सॉरी वर्षा होगा, वर्षा होकर के फिर भूमि पर आ जाएगा, क्लियर है। कुछ पानी फिर धरती सोख लेगी तो नीचे चला जाएगा रिस के, और 50 फिर
यही प्रक्रिया जल चक्र है। फिर कहते हैं, आगे देखते हैं, देखिएगा, कहता है जल वाष्प के बारे में, क्या चीज, जल वाष्प के बारे में कहता है। जल वाष्प जो होता है अदृश्य होता है, जो हमारे आंखों से नहीं दिखता। तो आपको बता देते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा हम क्या चीज, कोई बर्तन लेते हैं, आपको इस टाइप का बर्तन लेते हैं, क्लियर है। अब इसमें हम रख देते हैं पानी, क्या रख देते हैं, पानी। तब बताइए जल वाष्प जल्दी किसमें हो जाएगा, तो जिसका ज्यादा आयतन होगा उसी में जल वाष्प जल्दी ज्यादा जल्दी हो जाएगा, क्लियर है। जिसका आयतन कम है उसका क्या हो जाएगा, मुहाना कम है, तो जल वाष्प क्या होगा, कम होगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, कहता है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा लगातार बदलती रहती है। तो लगातार बदलती रहती है तो ये सब किसके कारण संभव है, जैसे मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, बदलेगा, मतलब तापमान कुछ और रहेगा, इवनिंग टाइम में तापमान कुछ और रहेगा, दोपहर में कुछ और रहेगा, ठीक है, आफ्टरनून में कुछ और रहेगा। फिर कहता है पृथ्वी के लगभग कितना, आधे जल वाष्प वायुमंडल के सबसे निचले, क्या चीज, सबसे निचले 5 किलोमीटर के अंदर मौजूद होता है। कितना किलोमीटर, सबसे निचले 5 किलोमीटर के अंदर मौजूद होता है, क्लियर है। फिर कहता है जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस, कौन सा गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, क्लियर। फिर कहता है जल वाष्प जो है जल निकायों, वनस्पति और मृदा आवरण से नमी के वाष्पीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है, क्लियर है। एक बार और देखते हैं, कहता है जल वाष्प जो है जल निकाय के कची, जैसे वनस्पति मतलब वन वाला, और कच मृदा मतलब मिट्टी वाला, आवरण से नमी के वाष्पीकरण से, मतलब कि मान लीजिए उस पर प्रकाश पड़ता है तो हीट के कारण क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। फिर कहता है कि यह माध्यम से प्राप्त होता है, तो यही माध्यम से क्या प्राप्त होता है, जल वाष्प, क्लियर है। तो यही प्रक्रिया, जैसे कोई तना हरा रहता है, काट देने का सूख जाता है, तो जल वाष्प ना है, क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कहता क्या चीज है कि जल वाष्प के बारे में जानते हैं, क्या चीज, जल वाष्प के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, क्लियर है, थोड़ा सा हटके। फिर कहता है जल वाष्प, क्या चीज, जल वाष्प अदृश्य होता है, क्या होता है, अदृश्य होता है। फिर कहता है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा लगातार क्या होती है, सॉरी स्लाइड हुई है शायद, आ गया, देखते हैं। फिर कहता है जल वाष्प, क्या चीज, जल वाष्प पौधों और जानवरों में श्वसन के उप उत्पाद के रूप में भी क्या करता है, उत्पन्न होता है, क्लियर है। क्या कहा, जल वाष्प जो है पौधों और जानवरों में क्या चीज, श्वसन उत्पाद के रूप में भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है जल वाष्प वातावरण में नमी की मात्रा की कई प्रकार के क्या चीज, संघनन, क्या हो गया, संघनन का निर्माण करती है, क्लियर है। जैसे क्या हो गया, बादल, क्या हो गया, बादल, क्या हो गया, कोहरा, क्लियर है, ओस, वर्षा, पाला, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि, क्या है, बर्फ एक्सेट्रा, क्लियर है। ये सब किसके कारण, जल वाष्प जो होता है, जल जो होता है वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है तो इस टाइप से फिर आता है बादल जैसे कोहरा, ठीक है, ओस, किसके, सब किसके रूप में आता है, तो संघनन की क्रिया होती है तब ऐसा होता है, क्लियर। कहता क्या चीज है, जल वाष्प का रासायनिक रूप से क्या चीज, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो किसको, हाइड्रोजन ऑक्साइड के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है ऑक्सीजन, क्या कहता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहता है ऑक्सीजन जो होता है ऊर्जा उत्पादक रसायन, क्या चीज है, ऊर्जा उत्पादक रसायन है। जैसे हम इनहेल करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है, क्लियर है ना। फिर कहता है क्या चीज, ज्यादातर जीवित चीजों के क्या चीज होता है, चय को चलाता है। इसके बिना हम लोग टहल नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। फिर कहता है ऑक्सीजन जो होता है कीड़ों के क्या चीज, विकास, कहता है प्रजनन, और क्या चीज, भोजन के
ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, मतलब कि ट्रांसफर करने में, ठीक है ना। फिर कहता है ऑक्सीजन जो होता है धातुओं के उत्पादन में खासकर स्टील के लिए इस्तेमाल होता है। जो ऑक्सीजन जो होता है स्टील के लिए इस्तेमाल होता है। फिर कहता है ऑक्सीजन क्या चीज, ऑक्सीजन ऑक्सी एसिटिल सॉरी ऑक्सी एसिटिलीन क्या होता है बिल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है। जैसे देखते हैं ग्रिल वगैरह बिल्डिंग करते हैं, क्या करते हैं ग्रिल वगैरह बिल्डिंग करते हैं, जो हरा हरा एकदम प्रकाश निकलता है तो जुड़ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा सहायक होता है क्या चीज, ऑक्सीजन। क्लियर है। चलिए आते हैं अगला टॉपिक पे। फिर कहता है कि ऑक्सीजन के बारे में क्या चीज कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो कहता है ऑक्सीजन ब्रह्मांड का तीसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है, तत्व है। क्लियर है, कहना है ऑक्सीजन तो तीसरा है, कितना है, तीसरा। फिर कहता है ऑक्सीजन मानव शरीर का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। क्या है, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर का सबसे ज्यादा क्या चीज पाए जाने वाला तत्व है। क्लियर। फिर कहता है ऑक्सीजन क्या चीज एक सक्रिय क्या चीज सक्रिय रासायनिक तत्व है। क्या है, सक्रिय रासायनिक तत्व है। फिर कहता है ऑक्सीजन जो है गैर धातु है। क्या है, गैर धातु, मतलब कहने का मतलब क्या है, गैर मतलब निगेटिव। क्लियर। फिर कहता है ऑक्सीजन तीन अलग अलग रूपों में मौजूद होता है। तो देखते हैं, फिर कहता है ऑक्सीजन के तीन रूप, कितना रूप, तीन रूप। तो कहता है एक में मौलिक या क्या चीज परमाणु, फिर कहता है ऑक्सीजन, फिर कहता है डाई ऑक्सीजन, या इसी को बोलते हैं आणविक ऑक्सीजन। क्लियर है। और क्या है, ओजोन। क्लियर। कौन कौन से नाम एक बार और देख लेते हैं। तो कहता है मौलिक या परमाणु क्या चीज, ऑक्सीजन, क्या हो गया एक। फिर कहता है डाई ऑक्सीजन या आणविक ऑक्सीजन। क्लियर है, दो। और तीसरा क्या हो जाएगा, ओजोन। तो तीनों हो गया क्या चीज, ऑक्सीजन के तीन रूप। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कहता है कि पर्यावरण में क्या चीज, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि जस्ट बोले हैं पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी गैसें मौजूद होते हैं। देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस। क्लियर। फिर कहता है जो सूर्य से ऊर्जा को सोख लेती है, और फिर कहता है जिससे पृथ्वी की सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्लियर। चलिए फिर आगे देखते हैं, कहता है यह क्या चीज भूजल, झीलों, बर्फ की चोटियों और समुद्री जल में पाया जाता है। क्लियर है। फिर कहता है यह श्वसन, दहन मतलब जलना, श्वसन मतलब सांस लेना, ठीक है ना। फिर कहता है किण्वन जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है यह कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, क्या चीज है, गैसोलीन और लकड़ी जैसे हाइड्रोकार्बन, क्या चीज, हाइड्रोकार्बन ईंधनों को जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों से भी उत्पाद सॉरी क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो क्या चीज, पर्यावरण में क्या चीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। आई होप कि क्या चीज आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है। कंटेंट जो है पूरा क्रीम वाला निकाल के लाया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। फिर कहता है क्या चीज, यहाँ पे बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक यौगिक है। फिर कहता है जो एक कार्बन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या चीज बोला, एक कार्बन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। तो आप लोग इसको केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। क्लियर है। फिर कहता है यह कमरे के क्या चीज, यह कमरे के तापमान पर एक गैस है और क्या चीज पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। क्लियर है। क्या चीज बोला कि यह कमरे के ताप पर एक क्या है, गैस है। ये कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल में पाया जाता है। क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी पर जीवन। फिर कहता है क्या चीज, यह पृथ्वी पर क्या चीज, यह पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। क्या चीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। फिर कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अपना भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधा जो है क्या चीज, भोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उपयोगी हुआ कि नहीं। फिर कहता है पशु पक्षी क्या चीज, पशु पक्षी पौधे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को सांस के माध्यम से क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के गुण। क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण। क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं। कहता है सामान्य सांद्रता में एक रंगहीन एवं गंधहीन होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो जानते हैं कैसा होता है, तो सांद्रता में कैसा होता है, यह रंगहीन होता है एवं गंधहीन होता है। क्लियर है। फिर कहता है यह जल क्या चीज, इथेनॉल और एसीटोन में क्या होता है, घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इथेनॉल में और एसीटोन में घुलनशील होता है। क्लियर है। तो फिर कहता है इसका गलनांक मतलब जो गलता है तो कितना, कितना 55, कितना -55.6 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक कितना -78.5 डिग्री सेल्सियस। कितना, मतलब गलनांक जो होता है कितना 55.6 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक कितना 78, कितना -78 दशमलव कितना डिग्री, सॉरी 78.5 डिग्री सेल्सियस है। फिर कहता है इसका घनत्व क्या चीज, इसका घनत्व हवा से कितना 1.5 गुना अधिक। कितना अधिक है, 1.5 गुना अधिक है। एक बार डाटा आप लोग इसको मैच करा लेंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए। फिर कहता है क्या चीज, देखती आगे कह रहा है क्या चीज, नाइट्रोजन के गुण। क्या चीज, नाइट्रोजन के गुण। तो देखते हैं नाइट्रोजन जो होता है एक क्या चीज होता है, अधातु है। क्या है, अधातु है। और इसका प्रतीक जो होता है N होता है। तो फिर कहता है परमाणु संख्या इसका कितना होता है, तो 7 होता है। और कहता है एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। क्लियर है। चलिए फिर कहता है यह पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग कितना प्रतिशत, 78% भाग बनाता है। फिर कहता है यह सभी जीवित चीजों में पाया जाता है। क्लियर है। तो जितना जो है जीवित चीज इसमें पाया जाएगा क्या चीज, नाइट्रोजन। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है नाइट्रोजन का हम उपयोग देखते हैं। क्या चीज, उपयोग देखते हैं। कहता है इसका उपयोग खाद्य उद्योग में, ठीक है, अति क्रियाशील वातावरण बनाने के लिए किया जाता। क्लियर है। फिर कहता है इसका उपयोग प्रकाश का बल्बों में किया जाता है। जैसे 100 वाट के बल्ब देखते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। क्लियर है ना। और कौन कौन से गैस भरे जाते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। ये कहता है इसका उपयोग क्या चीज, अग्निशामक, क्या चीज, अग्निशामक प्रणालियों में किया जाता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, समन, सॉरी सही है, समन, अग्निशमन प्रणालियों में किया जाता है। मतलब कि आग को क्या करने के लिए, बुझाने के लिए किया जाता है। फिर कहता है इसका उपयोग क्या, स्टेनलेस स्टील निर्माण में किया जाता है। फिर कहता है क्या चीज, हम नाइट्रोजन का प्रयोग जो है करके आपके इस चैनल पे डाला हुआ है, द पीसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है। नाइट्रोजन का प्रयोग करके एक नहीं 3 या 4 वीडियो डाला हुआ है। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, इसका उपयोग टायर भरने में, क्या चीज, टायर भरने की प्रणालियों में किया है। जैसे बाइक वगैरह होता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर लीजिएगा, ठीक है, तो चलाने वक्त क्या होता है, ग्रिपिंग बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, सड़क पे। फिर कहता है इसका उपयोग क्या चीज, विमान ईंधन प्रणालियों में किया जाता है।
फिर कहता है इसका उपयोग रासायनिक विश्लेषण और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। क्लियर है। फिर कहता है इसका उपयोग वायुमंडलीय क्या चीज, सॉरी वायु क्या चीज, बी और केनो में किया जाता है। जैसे एक बार ऐसा करके खोलते हैं, फस खुलता है, इसी का आवाज रहता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या चीज, जीवित चीजों के, सॉरी जीवित चीजों में नाइट्रोजन, क्या चीज, जीवित चीजों में नाइट्रोजन। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है यह सभी क्या चीज, सभी प्रोटीनों का एक घटक है। क्या है, सभी प्रोटीनों का घटक है। फिर कहता है यह न्यूक्लियक, सॉरी न्यूक्लिक एसिड क्या चीज, डीएनए और क्या चीज, आरएनए का एक क्या है, घटक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है यह कुछ विटामिनों का एक क्या घटक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कहता है नाइट्रोजन क्या होता है, फिक्सेशन एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है जो क्या चीज, नाइट्रोजन गैस को अमोनिया और अन्य संबंधित नाइट्रोजन यौगिकों में क्या करता है, परिवर्तन करता है। कौन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है क्या चीज, नाइट्रोजन जो है क्या चीज, फिक्सेशन एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है। कैसा है, जैविक प्रक्रिया है जो नाइट्रोजन गैस को क्या चीज, नाइट्रोजन गैस को किसमें, तो अमोनिया और अन्य संबंधित नाइट्रोजन यौगिकों में क्या करता है, परिवर्तित करता है। क्या कहता है फिर आगे, कहता है बिजली और क्या चीज, बैक्टीरिया प्राकृतिक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। अब देखिएगा पेड़ सब जो धान उनका पेड़ जो होता है जो एकदम हरियर कचोड़ दे देखते हैं, देखिए कर कारण से, नाइट्रोजन के कारण से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है धूल के कण, क्या कहता है, धूल के कण का, कहता है धूल के कण बहुत छोटे क्या चीज, कीट जैसे कीट होते हैं जो मृत मानव त्वचा कोशिकाओं पर क्या चीज, फिर करते हैं, क्या करते हैं, फीड करते हैं, मतलब क्या रहते हैं, पनपते हैं, जीवित रहते हैं। फिर कहता है और गर्म आर्द्र वातावरण में पनपते हैं। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, धूल के कण क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ क्या चीज, तो सिलिका, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और अन्य तत्वों से बनते हैं। क्लियर है। जैसे धूल के कण, क्लियर है, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ क्या चीज, सिलिका, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लियर है ना, क्लोरीन और अन्य तत्वों से बनते हैं। क्लियर है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे कहता है स्थानीय मिट्टी, क्या चीज, स्थानीय मिट्टी में पाए जाने वाले स्तरों के अपेक्षा, सॉरी सापेक्ष धूल में जो तत्व होते हैं कितना गुना होता है, तो 3 गुना, मतलब 3 गुना। देख लीजिए यहाँ क्या है, जिधर नोक उधर छोट क्या होता है, समृद्ध होता है। क्लियर है। फिर कहता है घर की धूल, जैसे कि आसपास के जो घर के वातावरण के आसपास के धूल होते हैं वो कैसा होता है, तो धूल का जो संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए BR, CU, CL, PB, सॉरी ZN, CR, CA, COS। और फिर कहता है यही घर के धूल के छोड़ करके अब क्या आते हैं, बाहर आते हैं, मतलब सड़क पे आते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका नाम देखिएगा कौन का साइड, ZN क्या चीज, CR, CU और PB। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मिलान करने वाला है, सॉरी क्वेश्चन आंसर है। क्या कहता है, श्वसन के लिए आवश्यक होती है, जो क्लास 6 का SCRT है, क्लास 6 का कितना SCART जो है, कक्षा कितना, क्लास 6 का SCRT का 17वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। क्लियर है। तो श्वसन के लिए आवश्यक होती है, तो श्वसन के लिए बताइए क्या होगा, जल तो होगा नहीं, क्या होगा, वायु। फिर कहता है पर्वत आरोही को पर्वत चढ़ने के समय किस गैस सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, तो बताइए क्या ले आते हैं, तो ऑक्सीजन। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है वायु एक मिश्रण है, क्या कहता है,
वायु एक मिश्रण है क्या चीज का? गैसों का। क्या चीज? गैसों का, जलवाष्प का, धूल कण का। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सब सही होगा। क्लियर है? फिर कहता है मोमबत्ती जलना वायु में उपस्थिति किसके कारण होता है? तो बताइए किसके कारण संभव है? ऑक्सीजन के कारण संभव है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है चूना जल में क्या चीज फूकने पर इसका क्या चीज दुधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? किस कारण से होता है? तो ऑक्सीजन के कारण से होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या चीज रिक्त स्थानों को पूर्ति करें? तो रिक्त स्थानों को पूर्ति करें तो इसका आंसर हम नीचे लिख दिए हैं क्या? वायुमंडल है। तो फिर कहता है पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई क्या चीज वायु की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। फिर कहता है गोताखोर जब क्या चीज जब भी समुद्र की गहराई तक जाते हैं तब डैश क्या चीज डैश का क्या होता है? सिलेंडर ले जाते हैं। तो क्या चीज का? ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्लियर है? फिर कहता है वायु में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? कितना प्रतिशत? तो 78% होती है। क्लियर है? फिर कहता है पौधे श्वसन क्या चीज? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्लियर है? फिर कहता है क्या चीज जो जीव पानी में रहते हैं वह श्वसन के लिए पानी में क्या चीज घुली क्या चीज? तो ऑक्सीजन का उपयोग करती है। जो पानी में ऑक्सीजन घुलता है उसी से क्या करता है? सांस लेती है और जीवित रहती है। आज का क्लास यही तक। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें